क्यूब रूट क्या होता है उसके बारे में देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्यूब रूट इसे बोलते हैं हिंदी में घनमूल। ये क्या होता है सुनिए ध्यान से। एक घनमूल जो होता है, कोई संख्या ले लें, जैसे मान लीजिए 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, इनके आपस में वही संख्या रहेगी, सेम सेम, लेकिन 3 बार आपस में गुणा होगा। जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 का एक क्यू हो गया, एक पावर एक पावर एक पावर, तीनों को जोड़ देंगे 3 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 27, 27। इसी तरह ये हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 पर हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64। और इसको देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी 5 पर क्यू इक्वल 125। और 6 का देखते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक, तो आप इसको देखिए ध्यान से, 6 पर पावर 3 इक्वल हो जाएगा आपका 216, यानी 16। ये सभी आपने समझा, वह संख्या जो आपस में गुणा करना, ये आपस में जो गुणा हो जाएगा ना 3 बार होगा। ठीक है, देखिए 3 बार आपस में गुणा कर लेंगे। घनमूल ज्ञात करने के लिए कुछ और तरीके हैं, कुछ और समझें इसके बारे में। देखिए सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड खंड या भाज्य गुणनखंड हो, भाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड हो या सभी अभाज्य गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड हो। अब भाज्य गुणनखंड क्या हो, जो एक खुद की संख्या से, जो खुद की संख्या से और भी संख्याओं से डिविजिबल हो, कट जाए भैया, कट जाए पूरी पूरी, ठीक है, वह है भाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, वह संख्या जो स्वयं से कटे और किसी एक्स्ट्रा से कट भी नहीं करे, वह है आपका अभाज्य गुणनखंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक सवाल है, जैसे 216, ठीक है, इसको हम क्यूब रूट में लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड में। तो सबसे पहले हम इनको भाज्य गुणनखंड करते हैं, भाज्य गुणनखंड। देखिए मुन्ना, भाज्य गुणनखंड में आपने क्या सीखेंगे कि जो 216 है, 6 इंटू 6, ये क्या है आप बताइएगा, भाज्य गुणनखंड है, भाज्य गुणनखंड। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो है ना 6 ने 2 से डिविजिबल होगा और 3 से, तो ये भी होगा, ये भी होगा, इस तरह क्या है भाज्य गुणनखंड। 6 पर पावर 3 आप कह सकते हैं क्या, 216 का घनमूल, घनमूल क्या होगा, 6 होगा। ये 6 प्राप्त होगा। साथियों नज़र डालते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसी 216 है, इसको अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे कहा 2 गुणे 1 में 2, 1 में 2 और 3, फिर 1 में 2 और 3, 1 में 2 और 3। देखिए यहाँ से ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, यानी आप कुल मिलाकर ऐसे कर सकते हैं, सजा सकते हैं अरेंज करके, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3। ये क्या है, ये है अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड है साथियों। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो अब इसका पेयर बना लेंगे, 3 का पेयर बनेगा घनमूल में। साथियों घनमूल में 3 का पेयर बनता है, 3 का एक जोड़ी बनेगा। तो 2 है, 2 कितने हैं, 3 हैं, 3 है कितने हैं, 3 हैं, लेंगे 3, और फिर आपस में कर लेंगे मल्टीपल निकाल कर, 2 3 6। ये 6 क्या हुआ, फिर आपने क्या समझा, ये अभाज्य गुणनखंड से प्राप्त कर लेते हैं क्या, घनमूल। देखिए बच्चों, सर्वप्रथम दशमलव बिंदु को विलुप्त करते हैं, यानी दशमलव बिंदु को ही गायब करते हैं, को विलुप्त कर देते हैं, विलुप्त करेंगे। चलिए सर्वप्रथम दशमलव बिंदु को विलुप्त करेंगे। देखिए जैसे एक सवाल है
0.008। आपसे पूछे इसका क्या करेंगे, घनमूल ज्ञात करना, का घनमूल, घनमूल तो कितने हो जाएंगे, 1000। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब दशमलव बिंदु गायब, इनका घनमूल ज्ञात करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर नीचे क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। तो अब पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पेयर। इसमें से ले लेंगे 2 और इसमें से ले लेंगे 10। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/10। आप इसको चेंज कर सकते हैं डेसिमल में, तो ये हो जाएगा 0.2। यही है आपका आंसर, घनमूल। किस और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों में से एक और तरीका बता रहे हैं। पूर्णांक का घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पर है पूर्णांक। क्या बताएं आपको, पूर्णांक का घनमूल, घनमूल ज्ञात करें। ज्ञात कर लें, ज्ञात करके तिहाई स्थान पर घनमूल में रखेंगे। ठीक, इस विधि से देखिए ध्यान से, कैसे पूर्णांकों का घनमूल ज्ञात कर लेंगे उसको, फिर तिहाई स्थान पर घनमूल रखेंगे। देखिए इसी को कर लेते हैं, कहाँ जा रहे हैं, 0.008। तो पूर्णांक आपका है, यह है, इस नंबर को पूरा तो अपूर्णांक कहेंगे, लेकिन इसमें जो डिजिट दिया अंक को, पूर्णांक एक नंबर है, उसका हम पहले कर लेंगे। 8 का जो घनमूल होगा वह 2 होगा, तिहाई स्थान पर रख देंगे, यानी अब यहाँ पर रखेंगे 0.2। ठीक है, यही ये 1 2 3 यहाँ से हटा दें, तो 0.2, यही आपका तिहाई स्थान हो गया। क्या, पूर्णांकों का घनमूल ज्ञात करके, ठीक है, तिहाई स्थान पर घनमूल में रखेंगे। क्या है बच्चों, 0.008 का घनमूल ए आ गया। साथियों अब अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।